अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारे पास है लॉज ऑफ कंजर्वेशन। लॉज ऑफ कंजर्वेशन हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम अगर कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन, जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि वो कंजर्व्ड है, उस केस में हमारा मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम की पहले थी रिएक्शन से वही आफ्टर रिएक्शन होगी, उसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं। मतलब वो एक, जैसे हम एनर्जी की जब बात करते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हो सकती है, लेकिन उसमें जो ओवरऑल सिस्टम की होती है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की होती है वो क्या होती है, वो सेम रहती है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट लॉज ऑफ कंजर्वेशन है जो किसी भी रिएक्शन के वैलिड होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब लाइक हम अगर एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो अगर हम कोई भी रिएक्शन राइट ऑन करते हैं कि ये हमारे पास एक डायरेक्ट रिएक्शन है, लाइक उस पिकअप रिएक्शन और स्ट्रिपिंग रिएक्शन है, तो उस केस में हम कुछ लॉज चेक करेंगे उनके। ये लॉज अगर ओबे हो रहे हैं तो हम कहेंगे डेट्स गुड, ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड है। और अगर वो लॉज हमारे पास वैलिड नहीं होंगे तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर वो हमारे पास लॉज ओबे नहीं हो रहे होंगे इन डेट केस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो लॉ है वो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मैस नंबर। मैस नंबर हमारे पास क्या होता है, ये बहुत प्राइमरी क्वेश्चन है, मैस नंबर क्या होता है। तो मैस नंबर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसे हम उस न्यूक्लियस का मैस नंबर कहते हैं, और इसे हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे हमने प्रीवियस एक रिएक्शन दिखाया था, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस एक्स, ये हमारे पास इन्वॉल्व, ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई भी है। हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल x है, हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल y है, और हमारे पास टारगेट क्या है वो कैपिटल X है, और हमारे पास जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कैपिटल Y है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल का मैस स्मॉलर ए है, टारगेट का मैस कैपिटल ए है, और हमारे पास जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है उसका मैस ए प्राइम है, और हमारे पास जो आउटगोइंग पार्टिकल है उसका मैस स्मॉलर ए प्राइम है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस नंबर उस टाइम पे ऑब्वे होगा अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के मैसेज का जो सम है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मैसेज के सम के। तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस नंबर ओबे हो रहा है। अदरवाइज अगर ये हमारे पास इक्वल नहीं होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास इनवैलिड है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, लाइक हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल प्रोटॉन है और टारगेट हमारे पास ऑक्सीजन 17 है। उसके बाद हमारे पास जो आउटकम्स आए हैं उसमें हमारे पास नाइट्रोजन 14 रेजिडुअल न्यूक्लियस है, और अल्फा पार्टिकल हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो मैस देखें, हमारे पास प्रोटॉन का मैस 1 है और ऑक्सीजन का मैस 17 है, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स का टोटल मैस कितना हुआ 18। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स की मैस हमारे पास क्या है 14 हमारे पास रेजिडुअल का है, और 4 हमारे पास है आउटगोइंग का। तो इस केस में हमारे पास 14 + 4। अब देखें अगर हम इंडिविजुअली बात करें, लाइक अगर हम इंसिडेंट पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल के मैस को कंपेयर करें तो वो हमारे पास डिफरेंट हुआ है। इसी तरह से हमारे पास टारगेट और रेजिडुअल का मैस भी डिफरेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम रिएक्टेंट्स के मैसेज के सम का और प्रोडक्ट के मैसेज के सम को कंपेयर करें तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, मैस नंबर कंजर्व्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस नंबर वेल ओबे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ मैस नंबर वैलिड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टर्म जो लॉ है वो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास उस न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर ओबे होने के लिए ज़रूरी है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहने चाहिए, उनमें चेंज नहीं होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी। लाइक हमारे पास जैसे ऐसे ही हम इक्वेशन को दोबारा से देख लेते हैं। लाइक हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है, इसके आगे हम प्रोटॉन नंबर एक्सपोज करते हैं जी है, और ये हमारे पास टारगेट है, इसका हम कहते हैं हमारे पास कैपिटल जी है। और इसी तरह से ये हमारे पास इसका जी प्राइम, कैपिटल जी प्राइम, और वाई का हमारे पास स्मॉलर जी है। ठीक है, जी प्राइम। ठीक है,
तो ये हमारे पास हम किस केस में कहेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर वैलिड है? सिर्फ उस केस में जब हमारे पास रिएक्टेंट्स के प्रोटॉन्स का सम और प्रोडक्ट्स के प्रोटॉन का सम क्या होगा, सेम होगा। उस केस में हम कहेंगे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर वैलिड है, अदरवाइज हमारे पास क्या है, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें इसी एग्जांपल से, तो इस केस में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंसिडेंट पार्टिकल का 1 है और टारगेट का हमारे पास कितना है, टारगेट का हमारे पास है 8। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो उस केस में हमारे पास क्या है, उस केस में हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर 7 है और हमारे पास जो आउटगोइंग क्या है वो कितना है, वो 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्या है, 9 है। लेकिन हम अगर इंडिविजुअली बात करें इंसिडेंट पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल के, तो उसको कंपेयर करें तो उसमें हमारे पास मैस में इंक्रीमेंट हुआ है विद प्रोटॉन नंबर में। ठीक है, एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है एक का। और अगर हम बात करें टारगेट और रेजिडुअल को कंपेयर करें प्रोटॉन्स के, तो उसमें एक डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये हमारे पास इंडिविजुअली चेंज आ रहा है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्टेंट्स का सम है प्रोटॉन्स का और प्रोडक्ट्स का जो प्रोटॉन का सम है वो हमारे पास सेम है। तो ये इक्वेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर भी वैलिड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रॉन नंबर की, तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर्स क्या होते हैं, वो भी हमारे पास बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन सेम रहते हैं, अनचेंज रहते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। जितने हमने न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व थे रिएक्शन में, उतने ही हमारे पास रिएक्शन के बाद आएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे बात करें तो हमारे पास प्रोटॉन में हमारे पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है। यहाँ पे हमारे पास 17 - 8। हम न्यूट्रॉन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, हम कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास होता है A - Z, मतलब जितने टोटल एटॉमिक मास होगा माइनस Z। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास A है। ठीक है, तो A - Z हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर होगा। और यहाँ पे हमारे पास 17 - 8 9 आएंगे न्यूट्रॉन। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास 7 न्यूट्रॉन है और इस केस में हमारे पास 2 है, तो 7 + 2 9। तो हमारे पास ओवरऑल जो न्यूट्रॉन नंबर है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन वो अनचेंज है और वो हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर वैलिड है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थ्योरेटिकली फॉर्म में डिस्क्राइब करें प्रीवियसली, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट नाइदर डिस्ट्रॉयड और नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम किसी रिएक्शन की एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स है उसमें हमारे पास क्या होगा, मैस एनर्जी आएगी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मैस एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम जो हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल x है और हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल कैपिटल X है, इसी तरह से हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल x है और टारगेट हमारे पास कैपिटल X है, रेजिडुअल न्यूक्लियस कैपिटल Y है और आउटगोइंग पार्टिकल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्मॉलर y है। तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास जो x का इंसिडेंट पार्टिकल का जो मैस है वो हमारे पास m स्मॉलर x है, टारगेट का हमारे पास mx है और इस तरह से हमारे पास मैस जो रेजिडुअल का वो my है और वो हमारे पास जो आउटगोइंग पार्टिकल है उसका my है। और अगर हम इनकी एनर्जीज़ की बात करें काइनेटिक एनर्जीज़ की, तो वो हमारे पास क्या होंगी, x की हमारे पास है E स्मॉलर x, टारगेट की हमारे पास है E कैपिटल X और इसी तरह से हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस की E कैपिटल Y और हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल की है E स्मॉलर y। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जीज़ हैं। और अभी हमने कहा कि हमारे पास अगर एनर्जीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं किसी भी रिएक्शन की, तो उस केस में हमारे पास एनर्जीज़ क्या होंगी, वो मैस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और हम एनर्जीज़ को डिफ़ाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आइंस्टाइन इक्वेशन। हमारे पास क्या होती है, E = mc²। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया है। जो हमारे पास उनके रेस्ट मैसेज है उनको इसी से एक्सप्लेन किया। हमारे पास ये mxc² है, mx स्मॉलर xc² है एंड सो ऑन। और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की एनर्जीज़ हैं वो हमारे पास इक्वल हैं रेस्ट मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस देयर काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेस्ट मैसेज ऑफ प्रोडक्ट प्लस देयर काइनेटिक एनर्जीज। और इसी केस में हम कहेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है, इन अदर केस हम कहेंगे वो हमारे पास ओबे नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें
नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास किस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। लीनियर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड होगा जब हमारे पास रिएक्टेंट्स का मोमेंटम इक्वल होगा प्रोडक्ट्स के मोमेंटम के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स का क्या है, अगर हम अगेन वही इक्वेशन यूज़ करें x प्लस कैपिटल X एंड रेजिडुअल हमारे पास कैपिटल Y है और आउटगोइंग हमारे पास स्मॉलर y है, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास जो मैस होगा वो हमारे पास ये होगा, सॉरी मोमेंटम जो होगा वो हमारे पास ये है px p स्मॉलर x एंड सो ऑन। ठीक है, लाइक ये हमारे पास है px एंड ये हमारे पास उसको मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको कहें कि किस केस में हमारे पास ये लॉ भी होगा, वो हमारे पास लॉ ये कंडीशन है अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स का मोमेंटम सम ऑफ रिएक्टेंट्स मोमेंटम इक्वल होगा प्रोडक्ट्स के मोमेंटम के, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास मोमेंटम लॉ ऑफ मोमेंटम ऑब्वे है और कंजर्व्ड हो रहा है, अदरवाइज हम कहेंगे कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब जब हम लोगों ने बात की थी उस केस में हमने कहा था कि जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन होता है तो उस केस में हमारे पास जो टारगेट होता है, ठीक है, वो हमारे पास रेस्ट पे होता है, तो इसलिए हमारे पास जो टारगेट की काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो हमारे पास इक्वल होती है ज़ीरो के, क्योंकि वो हमारे पास रेस्ट पे है। और हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, मोमेंटम हमारे पास होता है मैस इनटू वेलोसिटी। जब हमारे पास एक पार्टिकल रेस्ट पे है, वो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो होगी, और इस केस में हमारे पास उसका जो मोमेंटम होगा वो भी हमारे पास ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो मोमेंटम है टारगेट न्यूक्लियस का वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब P कैपिटल X विल बी ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास मिस्टेकनली स्मॉलर x लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास कैपिटल X क्या होगा, वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्लियर है ये चीज़। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हमारे पास सम होता है लीनियर मोमेंटम प्लस देयर स्पिन मोमेंटम। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ हम उसे एंगुलर मोमेंटम कर लें, वो हमारे पास उसके इक्वल होता है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल टू L प्लस S के। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं उसके लिए कि हमारे पास किस केस में ये कोई वैलिड होगा, हमारे पास किस केस में कंजर्व्ड होगा, तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स का अगर टोटल मोमेंटम इक्वल होगा प्रोडक्ट्स के टोटल मोमेंटम के, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑब्वे हो रहा है, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑब्वे नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियन नंबर है। इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने मैस नंबर की बात की थी, उसमें बेसिकली हमारे पास मैस नंबर न्यूक्लियन ही था। मैस नंबर जब हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो हमारे पास न्यूक्लियंस ही होते हैं, और ये वही हमारे पास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ स्पिन है। हमारे पास स्पिन क्या होती है, हमारे पास स्पिन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, एक हमारे पास फर्मियंस होते हैं और एक बोसॉन्स होते हैं। फर्मियंस में हमारे पास क्या होता है, फर्मियंस में हमारे पास पार्टिकल्स की स्पिन होती है 1/2, और हमारे पास जो बोसॉन्स होते हैं उनकी स्पिन होती है 1, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट, और वो हमारे पास होता है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। तो अगर हमारे पास सिस्टम की रिएक्टेंट्स की जो हमारे पास स्पिन है वो हमारे पास हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है, तो हमारे पास प्रोडक्ट की भी हमारे पास हाफ मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर आपको बीटा डिके याद हो, उसके से हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, साथ में हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस केस में अगर आप देखें हमारे पास साथ में एंटी न्यूट्रॉन होता है। अगर हम इस रिएक्शन की स्पिन देखें तो हमारे पास ये क्या होती है, ये हमारे पास बैलेंस होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास पैरिटी को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया होगा, पैरिटी हमारे पास क्या है। ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली एक वेव फंक्शन होता है जो प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पे अगर हम बताएं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास
पैरिटी कंजर्व्ड होगी उस केस में जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पैरिटी सेम होगी। अब हमारे पास यहाँ पे जो पाई आई है ये रिएक्टेंट्स की पैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई एक्स हमारे पास टारगेट की, और ये हमारे पास स्मॉलर एक्स पाई ये हमारे पास रिएक्टेंट की, और ये हमारे पास -1 L एक्स जो है ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारे पाई एफ है ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स की है। ठीक है, तो इसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं पैरिटी को कि ये किस तरह से कंजर्व्ड होगी या नहीं होगी, अगर हम बात करें किसी रिएक्शन की, लाइक हमारे पास जैसे हमने नाइट्रोजन वाला रिएक्शन डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया हुआ था, तो उस केस में हमारे पास क्या था, हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, लाइक हमारे पास नाइट्रोजन है और साथ में हमारे पास प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन हमारे पास क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल है, और ये हमारे पास Lx क्या होगा, ये प्रोटॉन का होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर 1 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन किस में लाई करेगा, कौन सी स्टेट में, प्रोटॉन हमारे पास लाई करेगा S स्टेट में। ठीक है, और S के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या होती है, S के लिए हमारे पास L की वैल्यू होती है 0। और अगर हम बात करें रिजल्ट में हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल क्या है, रिजल्ट में हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और दोनों हमारे पास में एस में क्या स्टेट होती है, 2 हमारे पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमारे पास अब देखें दोनों हमारे पास कौन सी स्टेट में, दोनों हमारे पास एस स्टेट में है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये लॉ हमारे पास ऑबे होगा। ठीक है, दोनों केस में हमारे पास Lx की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों की पैरिटी क्या होगी, दोनों की पैरिटी हमारे पास इवन होगी। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पैरिटी सेम आ रही है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ आइसोटॉपिक स्पिन है, वो भी हमारे पास सेम यही है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स की है वही हमारे पास प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।